नमस्कार दोस्तों, मानवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज साइंस का मॉडल पेपर 3 कराने जा रहे हैं, जिसका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप पीडीएफ लेने के लिए वहां से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 में से केवल 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन करें। चुने गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सही विकल्प को चुनें एवं उसे अपने ओमार आंसर शीट में रंजित करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। यदि किसी विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो कंपास की सुई विक्षेपित होगी। विक्षेपित मतलब दूर होगी। कहता निम्न में कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? बायोगैस का मुख्य अवयव CH4 है। कहता वायु का निक्षेप आवर्तनांक वास्तव में होता है 1 से अधिक होता है। कहता है यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब कम तीव्र बनेगा। कहता नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर। कहता निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कहता एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम होता है। कहता एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण आपूर्ति से जुड़े हैं, कुल उपर्युक्त शक्ति क्या होगा? ये न्यूमेरिकल है, इसका आंसर हम सिर्फ बता दे रहे हैं, आप न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। इसका आंसर 25 वाट हो जाएगा। कहता प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य 380 nm होता है। कहता यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। कहता लघुपथ के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। कहता सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, इसे सौर सेल कहते हैं। कहता पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। धातुओं में धारावाहक होते हैं, धातुओं में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन रंग है जिसको खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ये लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? टिंडल प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना है। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H4 है। कहता किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक की प्रकृति, उपर्युक्त सभी पर निर्भर करती है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहता ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ये सूर्य को अनंत स्रोत माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा चूना है? CaOH के हॉल 2 को बुझा चूना कहते हैं। कहता चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11 होता है। विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तथा विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? इसका विद्युत मोटर में किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है।
अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है? 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। CaCO3 से CaO+CO2 गैस किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये वियोजन अभिक्रिया होता है। तथा मालाचाइड किस धातु का अयस्क है? मालाचाइड किस धातु का अयस्क है? मालाचाइड कॉपर का अयस्क है। तथा मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? इसकी संयोजकता 2 होती है। कहता ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? ये एल्युमिनियम का है। ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? ये एल्युमिनियम का है। तथा पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा प्रकाश का परिवर्तित होना, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होना, प्रकाश का परिवर्तित होना, या इनमें से किसी का नहीं होना। इनमें से किसी का नहीं होना। अतः 37 नंबर का क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीमर अपरूप का नहीं, कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरे अपरूप का नाम क्या है? तीसरे अपरूप का नाम फ्लोरीन कार्बन है। तीसरे अपरूप का नाम फ्लोरीन कार्बन है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये वियोजन अभिक्रिया होता है। तथा लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, नाइट्रोजन गैस का है, लेड ऑक्साइड का है। इसका आंसर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। जो भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। निम्न में कौन अवकारक है? हाइड्रोजन गैस अवकारक है। पीतल किसका उदाहरण है? पीतल मिश्र धातु का उदाहरण है। निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? सोडियम पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक विलयन का मान 13 देता है, क्योंकि 7 से नीचे जो होता है वह अम्ल होता है, और 7 जो होता है वह उदासीन होता है। 7 से ऊपर की संख्या जो कि क्षार होता है, इसलिए इसका आंसर 13 होगा। वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 1 के तत्व क्षार धातु कहलाते हैं। अतः अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है, यह अम्ल बनाता है। बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2ZnO2 है। तथा सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। CNG का पूरा नाम क्या है? CNG का पूरा नाम क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसका है। निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक CH4 को कहते हैं। मीथेन को। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम होता है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसे प्यूबर्टी कहा जाता है। तथा कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख
किस तरह के अंग होते हैं? ये समजात अंग होते हैं, समजात अंग होते हैं। नेफ्रॉन पाया जाता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? ये वृक्क में पाया जाता है, जिसको कि किडनी बोलते हैं। ईस्ट में जनन होता है, ईस्ट में जनन होता है, ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? विटामिन भी आवश्यक है, खनिज भी आवश्यक है और पोषक तत्व भी आवश्यक है, इसलिए इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? मतलब ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? ये आरबीसी काम करता है। तथा घटपर्णी एक उदाहरण है, घटपर्णी एक उदाहरण है कीटभक्षी पादप का। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में संचित रहता है। निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है? इसे प्लीहा को रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। हृदय के बेसमों का शिथिलन कहलाता है, डायस्टोल कहलाता है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन वृषण से स्रावित होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा, तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ये मृत जीवी होता है। लसिका का रंग होता है, लसिका का रंग हल्का पीला होता है। मेरुरज्जु कहाँ से मिलता है? मेरुरज्जु मेडुला से मिलता है। बीज विकसित होता है, बीज विकसित बीजांड से होता है, बीज विकसित बीजांड से होता है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल वन होता है। तथा पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है किससे? प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने के वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, इनमें से सभी। इसका आंसर सभी हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? इसका आंसर क्या होगा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अनुमस्तिष्क हो जाएगा। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है, ये NH2CONH2 हो जाएगा इसका आंसर। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से या इनमें से कोई नहीं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। तथा ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, जो कि शरीर में रक्त की कमी होने से होता है। क्षुद्रांत्र में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना होता है। तथा 1 जूल में कितनी कैलोरी होता है? 1 जूल में कितनी कैलोरी होता है? 0.23 कैलोरी होता है, यानी 0.23 कैलोरी होता है। पादप हार्मोन कहलाते हैं, पादप हार्मोन फाइटो हार्मोन कहलाते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं, यानी कि फाइटो हार्मोन को पादप हार्मोन कहते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? इनमें से सभी, यानी कि पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, कमी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी PDF के लिए हमारे
यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।